राधा स्वामी जी, आज मैं जो साखी सुनाने जा रही हूँ वह सेवा की है कि सेवा का हमारे जीवन में कितना महत्व है। यह बात मास्टर पूरन सिंह के समय की है। एक बीबी थी जिसके शरीर पर फुलवैरी थी और उस बीबी ने बहुत इलाज करवाया, बहुत जगहों पर गई, लेकिन उस बीबी की जो शरीर पर फुलवैरी थी वह ठीक ही नहीं हो रही और वह बहुत परेशान थी। और वह ब्यास भी जाया करती थी, सेवा भी करती थी, लेकिन उसको कोई भी आराम नहीं आ रहा। एक बार उस बीबी का बड़ा मन दुखी हो गया और वह अपने सतगुरु के आगे रोने लगी, कहने लगी कि बाबा जी, आप सभी के दुख काटते हो तो मेरा दुख क्यों नहीं काट रहे? मैं भी आपके घर सेवा करती हूँ, मुझे भी ठीक कर दो आप। तो वह बीबी अपनी सहेली के साथ ब्यास में फिर से सेवा के लिए एक बार गई। जब वहाँ पर गई तो वहाँ पर उस बीबी ने पूछा कि यहाँ पर जो मास्टर पूरन सिंह जी सेवा करवाते हैं, मुझे वहाँ पर सेवा करनी है। तो वहाँ के जो सेवादार थे वह कहने लगे कि वहाँ पर मास्टर पूरन सिंह जी बैठते हैं, वहाँ पर सुबह 8 बजे लाइनें लग जाती हैं, आप भी वहाँ पर चले जाओ। वह आपको जहाँ पर भी सेवा पर भेजेंगे आपको वहीं पर ही जाना पड़ेगा। अब वह बीबी और उसकी जो सहेली थी वह मास्टर पूरन सिंह के पास पहुँच गई। अब मास्टर पूरन सिंह जी बहुत ही पहुँची हस्ती थी, बहुत ही उनका भजन सिमरन था। उनके मुंह से जो निकली हुई बातें थी, वचन थे, वह सच हो जाती थी। अगर वह अचानक भी किसी को कुछ कह देते थे तो वह भी सच हो जाता था। ऐसा बहुत से संगत के साथ ऐसा हुआ भी। तो ऐसे ही वह बीबी भी बहुत परेशान थी। मास्टर पूरन सिंह जी ने कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, लेकिन वह बीबी बहुत ही परेशान थी और सेवा के लिए वहां पर बैठ गई। अब मास्टर पूरन सिंह जी जिसको भी सेवा के लिए यहाँ पर भेजते थे वहीं जाना होता था। वह सेवा चाहे घास की हो, चाहे बाथरूमों की सफाई हो, या ईंटें रोड़ी कूटने की सेवा हो, जहाँ पर भी उनकी मर्जी होती थी वहीं पर ही सेवा के लिए भेजते थे। अब उस बीबी की जो सेवा थी वह साफ सफाई के लिए आ गई। उनका जो जत्था था उनको कहा कि आप सभी लोग जाकर आज बहुत अच्छे तरीके से साफ सफाई करो। अब वह जो बीबी थी वह भी सेवा के लिए चली गई। जब सेवा के लिए गई, थोड़ी जगह सेवा की, थक जाती थी, फिर बैठ जाती थी, फिर से सेवा करती थी, फिर से बैठ जाती थी। अब वह बीबी जब शाम को होती तो फिर से सेवा करके पूरा जत्था बाबा जी के पास फिर से आ जाते थे। तो मास्टर पूरन सिंह जी जब सारा जत्थे आ जाते थे तो बहुत अच्छी साखियाँ और कहानियाँ सुनाया करते थे। अब संगत को बड़ा मजा आता था और सारी संगत से पूछते थे कि सेवा अच्छी हो गई? तो सभी संगत कहती थी हाँ जी बहुत अच्छी हो गई। ऐसे ही जब अगले दिन हुआ तो अगले दिन भी उनको सेवा के लिए भेजा गया। तो आज फिर से बीबी ने वैसे ही किया, थोड़ी सी सेवा की, थोड़ी सी जगह छोड़ दी, थोड़ी सी सेवा की, थोड़ी सी जगह छोड़ दी। अब ऐसे ही 4-5 दिन हो गए सेवा करते हुए। जब 5वां दिन हुआ तो सेवा के लिए भेजा उनको, तो फिर से बीबी ने वैसे ही किया, सेवा की, फिर से थोड़ी जगह छोड़ दी, फिर से सेवा की तो जगह छोड़ दी। जब सेवा करके वह बीबी शाम को पूरा जत्था आया तो मास्टर पूरन सिंह जी ने उस बीबी से पूछा और उसकी सहेली से पूछा कि सेवा अच्छे से कर आए हो?
तो वह जो बीबी थी कहने लगी, हाँ जी मास्टर जी, सेवा तो हम बहुत अच्छे से करके आए हैं। अब मास्टर जी कहने लगे, बीबी कोई जगह तो रह गई है। तो वह बीबी कहने लगी, नहीं मास्टर जी, पूरा जत्था था साथ में, बहुत अच्छे से सेवा कर आए हैं हम तो वह जो मास्टर जी थे फिर से तीसरी बार कहा कि बेटा, साफ सफाई अच्छे से नहीं हुई है, एक बार जाकर वहां पर देखो, अच्छे से सफाई कर आओ, लेकिन अभी आप दोनों ही जाओगी। तो वह जो बीबी थी और उसकी सहेली थी वह वहां पर पहुंच गई। अब वहां पर देखने लगी चारों तरफ की साफ सफाई तो बहुत अच्छे से हो गई है। अब चारों तरफ घूमकर देखा तो क्या देखते हैं कि जहां पर वह सफाई कर रही थी, जो जगह उनकी छूट गई थी, वहां पर एक बिल्ली मरी हुई। अब जब देखा कि बिल्ली मरी हुई है तो थोड़ा सा उनका मन भी खराब हुआ, अब क्या करें। तो उस बीबी ने क्या किया कि वहां पर कोई दुपट्टा वगैरह कुछ था तो उसके ऊपर डाल दिया और उसको लपेट कर एक डस्टबिन में फेंक दिया। अब वहां पर अच्छे से सफाई करके हाथ पैर धोकर फिर से मास्टर जी के पास आ गए। जब मास्टर जी के पास आए तो मास्टर जी से कहने लगे कि हाँ जी मास्टर जी, आप सही कह रहे थे, कुछ जगह हमसे छूट गई थी, अब वह हम पूरी कर आए हैं। अब मास्टर जी कहने लगे कि अभी भी बीबी पूरी नहीं कर आई हो। तो अब वह बीबी बड़ी परेशान कि अब मैं क्या नहीं कर आई हूँ। तो मास्टर जी कहने लगे कि जिस दुपट्टे में तुमने बिल्ली को डस्टबिन में फेंका है ना, वह दुपट्टा लेकर आओ। अब वह जो बीबी और उसकी सहेली थी वह एकदम से सुनकर हैरान हो गई कि मास्टर जी को क्या हो गया। अब कह रहे हैं वह दुपट्टा लेकर आओ। अब उन्होंने आगे से यह सवाल तो नहीं किया मास्टर जी से, क्योंकि उनको भी पता था कि मास्टर जी की भक्ति बहुत है, भजन सिमरन बहुत है। अब वह जो बीबी थी और सहेली थी वह फिर से वहां पर गई। अब वह जिस बिल्ली को जिसमें लपेट कर फेंका था उस चुन्नी को निकाला। अब मन में थोड़ा सा तो आता ही है कि यह क्या हो रहा है। अब उस चुन्नी को लेकर मास्टर जी के पास आ गई। अब फिर से मास्टर जी को कहने लगी कि मास्टर जी, दुपट्टा तो हम लेकर आ गए हैं, अब इसका हम क्या करें। तो मास्टर जी ने बड़े प्यार से कहा कि बेटा, इसको अपने ऊपर ले। अब संतों के जो मुंह से वचन निकले होते हैं उनका क्या राज होता है, उनमें क्या छिपा होता है, वह हमारे जैसे इंसान बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी इतनी भक्ति ही नहीं है। हम संतों के लफ्जों को कैसे समझ सकें। अब उस बीबी के मन में एक बार तो यह आया कि इसमें तो मैंने बिल्ली को मारकर उसमें फेंका था, तो अब यह दुपट्टा मैं अपने ऊपर कैसे ले लूं। लेकिन यह तो अब मास्टर जी के वचन है। तो उसकी जो सहेली थी वह कहने लगी कि चुप कर कर यह दुपट्टा अपने ऊपर ले लो, यह मास्टर जी पूरे पहुंचे हुए हैं, क्या पता इनके लफ्जों में कौन सा राज छुपा हुआ। अब बीबी ने वह दुपट्टा अपने शरीर पर ले लिया। फिर मास्टर जी ने कहा कि जो तुम्हारी 2 दिन की सेवा रह गई है बेटा, यह दुपट्टा लेकर ही वह सेवा करो। अब वह बीबी वह दुपट्टा लेकर ही अपनी सेवा कर। उस बीबी की जब दुपट्टा लेकर सेवा करती रही तो जब उसकी 7 दिन की सेवा पूरी हो गई तो वह बीबी मास्टर जी से अपनी जब पूरी सेवा हो गई तो अब मास्टर जी से छुट्टी लेकर वह बीबी अपने घर चली गई और वह दुपट्टा भी साथ में ले गई। और मास्टर जी ने उस बीबी से कहा था कि यह दुपट्टा धोना नहीं है, यह दुपट्टा तुम्हें रोज घर पर भी ऐसे ही लेना है। लेकिन उसका रीजन क्या है यह मास्टर जी ने उसको बिल्कुल भी नहीं बताया। अब वह बीबी जब घर चली गई, धीरे धीरे उस बीबी के जो शरीर पर फुलवैरी थी वह ठीक होनी शुरू हो गई। जब ठीक होनी शुरू हो गई तो वह बीबी
के मन में आया कि मास्टर जी के यहाँ जो मैंने सेवा की थी, जो उन्होंने वचन किए थे, जो उन्होंने मुझे दुपट्टा दिया था, यही उसी का ही चमत्कार है। घर वाले भी उनके हैरान हो गए। ऐसे होते हैं पूरे संत, ऐसे होते हैं हमारे गुरु। यह होता है भक्ति का नजरिया। वह बीबी बिल्कुल ठीक हो गई और फिर से वह बीबी प्यास गई। फिर से जाकर उस बीबी ने मास्टर जी के यहाँ फिर से सेवा की। मास्टर जी को तो सब कुछ पता ही था, क्योंकि वह ऐसे किसी के साथ वचन नहीं किया करते थे। बस मुंह से किसी को बात कह देते थे, वही पूरी हो जाती थी। अब वह बीबी ने फिर से सेवा की और वह बीबी बिल्कुल ठीक हो गई और उसकी सहेली भी यह देखकर हैरान हो गई कि सेवा करके इसकी पूरा जो शरीर का दुख था वह ठीक हो गया। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है, सेवा का महत्व बहुत बड़ा होता है। जब हम घर से सेवा के लिए निकलते हैं तो बाबा जी की भी नजर हमारे पर ही होती है। बाबा जी सब जानते हैं कि मेरे बच्चे यहाँ पर सेवा के लिए आए हैं। कभी कभी हमारे मन में यह विचार आता है कि शायद हम सेवा कर रहे हैं, हमें कौन कोई देख रहा, हमें यहाँ पर कोई नहीं देख रहा। लेकिन देखने वाला देखता है। उस मालिक की निगाह हम पर हर टाइम होती है, हर समय होती है। क्योंकि जब हम इन हाथों से सेवा करते हैं तो मालिक हमें उसका जरूर सुख देते हैं। क्योंकि बाबा जी भी कहते हैं, सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाग। इन हाथों से अगर हम सेवा करते हैं तो बाबा जी उसका भुगतान नहीं रखते। वह हमें हमेशा उसका कर्ज कभी मालिक अपने ऊपर नहीं रखते। वह कर्ज हाथों हाथ चुका देते हैं। ऐसे होते हैं हमारे पूरे गुरु। तो हमें हमेशा सेवा दिल से करनी चाहिए, मन से करनी चाहिए, क्योंकि मालिक की निगाह हम पर हमेशा रहती है। ऐसी होती है सेवा। राधा